क्या आपने कभी ऐसी रोबोटिक कार देखी है जो बिना किसी रिमोट के सिर्फ एक काली लाइन को फॉलो करते हुए चलती है? तो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे हमने आर्डिनो और आईआर सेंसर की मदद से एक स्मार्ट लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अमोल और आप सभी का स्वागत है अपने अमोल खोलते DIY चैनल में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है। लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाने के लिए मैंने ऑनलाइन 4 व्हील ड्राइव किट ऑर्डर किया। तो उसमें हमें 2 कार चेसिस, 4 TT गियर मोटर्स, मोटर कनेक्शन वायर्स, नट बोल्ट्स एंड सपोर्टिंग बीम्स, व्हील्स, आर्डिनो यूनो, L298 मोटर ड्राइवर, बैटरी होल्डर, 18650 लिथियम आयन बैटरी सेल, 2 IR सेंसर, आर्डिनो केबल, ग्लू स्टिक, ऑन ऑफ स्विच, जंपर वायर्स, डबल साइडेड टेप, ब्लैक टेप। तो सबसे पहले हम इस गियर मोटर को वायर के साथ शोल्डर करते हैं। एक एक करके चारों मोटर को शोल्डर कर लिया। अब इस गियर मोटर को कार चेसिस के ऊपर स्क्रू और कनेक्टर की हेल्प से फिट करते हैं। चारों मोटर के साथ व्हील को अटैच कर दिया। सभी मोटर को अच्छे से फिट करने के बाद सबसे पहले हमने मोटर की डायरेक्शन चेक कर ली। डायरेक्शन सही से कंफर्म होने के बाद हमने दोनों मोटर के वायर को आपस में जोड़कर शोल्डर कर लिया। इसके बाद हमने आर्डिनो को रोबोटिक चेसिस के ऊपर फिट किया। आर्डिनो को रोबोटिक चेसिस के ऊपर मजबूती से बैठाने के लिए हमने डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया, जिससे आर्डिनो कार चेसिस के ऊपर अच्छे से फिट हो गया। अब नेक्स्ट है L298 मोटर ड्राइवर, जिसे हमें कार चेसिस के ऊपर फिट करना था। L298 मोटर ड्राइवर को रोबोटिक चेसिस के ऊपर फिट करने के लिए सही जगह चुनी जहां से सभी मोटर्स के वायर आसानी से पहुंच सके, और मोटर ड्राइवर को डबल साइडेड टेप की मदद से अच्छे से फिट किया। लिथियम आयन सेल लगाने के लिए बैटरी होल्डर को चेसिस के ऊपर लगा दिया। रोबोटिक कार को आसानी से ऑन ऑफ करने के लिए हमने चेसिस के ऊपर पुश बटन भी लगा दिया। सारे कंपोनेंट फिट हो चुके। अब बारी इन सारे कंपोनेंट को आपस में जोड़ने की। तो चलिए इस सर्किट डायग्राम को देखकर कनेक्शन करते हैं। इन गियर मोटर को मोटर ड्राइवर के आउटपुट के साथ कनेक्ट किया। बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव को कंट्रोलर के ग्राउंड और 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया। L298 मोटर ड्राइवर के पिन को आर्डिनो के पिन के साथ कनेक्ट करेंगे एज पर आवर टेबल। आर्डिनो को पावर देने के लिए L298 मोटर ड्राइवर के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड को आर्डिनो के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड से कनेक्ट किया। अब हमें IR सेंसर को चेसिस के ऊपर लगाना था, तो ग्लू स्टिक की हेल्प से हमने IR सेंसर को चेसिस के ऊपर चिपका दिया। दोनों IR सेंसर को चेसिस के ऊपर अच्छे से फिट करने के बाद IR सेंसर को पावर देने के लिए IR सेंसर के VCC एंड ग्राउंड पिन को आर्डिनो के 5 वोल्ट एंड ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किया। IR सेंसर के आउटपुट पिन को आर्डिनो के 12D एंड 13D डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया। अब फाइनली सारा वायरिंग एंड कनेक्शन का सेटअप हो चुका है और ये अच्छी तरह से पावर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और अब बारी है इस लाइन फॉलोइंग रोबोट में कोडिंग करने की। सबसे पहले हमने IR सेंसर एंड मोटर ड्राइवर के पिन को डिफाइन किया। राइट IR सेंसर को 12 डिजिटल पिन और लेफ्ट IR सेंसर को 13 डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट किया गया है। इसके बाद L298 मोटर ड्राइवर के इनेबल A एंड इनेबल B एंड इनपुट पिन्स को आर्डिनो की PWM एंड डिजिटल पिन के साथ असाइन किया। इसके बाद रोबोटिक कार की स्पीड डिफाइन की है। फॉरवर्ड चलाने के लिए अलग स्पीड और टर्निंग के लिए अलग स्पीड रखी गई है। टर्निंग स्पीड ज्यादा रखने से रोबोटिक कार शार्प टर्न ले पाती है, सो कभी भी फॉरवर्ड स्पीड टर्निंग स्पीड से कम ही रखना। अब आते हैं सेटअप फंक्शन पर। यह फंक्शन केवल एक ही बार चलता है जब आर्डिनो ऑन होता है। सबसे पहले सभी सेंसर्स पिन को इनपुट और मोटर ड्राइवर के पिन को आउटपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाता है, और इसके बाद रोबोटिक कार स्टार्ट होने से पहले 5 सेकंड का डिले दिया गया है ताकि रोबोटिक कार को ट्रैक के ऊपर सही पोजीशन पर रखा जा सके। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट लूप फंक्शन, जो लूप में यानी कि बार बार चलता रहता है और लगातार दोनों IR सेंसर की रीडिंग लेता रहता है। इन्हीं सेंसर वैल्यू के ऊपर रोबोटिक कार डिसीजन लेता है कि उसे आगे बढ़ना है या टर्न लेना है। अगर दोनों सेंसर व्हाइट सरफेस डिटेक्ट करते हैं, यानी कि लेफ्ट सेंसर की वैल्यू 0 और राइट सेंसर की वैल्यू भी 0 होती है, तो इसका मतलब रोबोटिक कार ब्लैक लाइन के बीच में है। इसलिए दोनों मोटर्स एक साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है और रोबोट सीधे आगे बढ़ता है।
अगर लेफ्ट सेंसर व्हाइट डिटेक्ट करता है और राइट सेंसर ब्लैक लाइन को डिटेक्ट करता है, यानी कि वैल्यू 0 और 1 आती है, तो इसका मतलब लाइन रोबोट के राइट साइड पर चली गई है। ऐसे में लेफ्ट मोटर रिवर्स और राइट मोटर फॉरवर्ड चलता है। ऐसे में रोबोटिक कार लेफ्ट साइड टर्न होती है और वापस लाइन पर आ जाती है। अगर लेफ्ट सेंसर की वैल्यू 1 और राइट सेंसर की वैल्यू 0 आती है, तो रोबोटिक कार राइट साइड टर्न होती है। अगर दोनों सेंसर की वैल्यू 1-1 आती है, यानी कि ब्लैक लाइन डिटेक्ट होती है, तब मोटर कम्प्लीटली स्टॉप हो जाती है। अब देखते हैं फॉरवर्ड फंक्शन। इसमें दोनों मोटर को समान PWM स्पीड दी जाती है और दोनों मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाया जाता है। इसी फंक्शन से रोबोटिक कार सीधे रास्ते पर स्मूथ तरीके से चलता है। टर्न लेफ्ट फंक्शन में लेफ्ट मोटर को रिवर्स और राइट मोटर को फॉरवर्ड चलाया जाता है। इससे रोबोटिक्स कार अपनी जगह के आसपास तेजी से घूमता है और शार्प टर्न ले पाता है। इसी तरह टर्न राइट फंक्शन में लेफ्ट मोटर फॉरवर्ड एंड राइट मोटर रिवर्स चलता है। इससे रोबोटिक्स कार राइट डायरेक्शन को टर्न लेता है। और आखिर में स्टॉप मोटर फंक्शन आता है। इसमें दोनों मोटर की स्पीड 0 कर दी जाती है और सभी कंट्रोल पिन को लो किया जाता है। इससे रोबोटिक्स कार पूरी तरह रुक जाती है। यही पूरा लॉजिक हमारे लाइन फॉलोइंग रोबोट को ब्लैक लाइन डिटेक्ट करने और उसे एक्यूरेट तरीके से फॉलो करने में मदद करता है। तो चलो अब कोड अपलोड करते हैं और देखते हैं कि रोबोटिक कार ब्लैक लाइन को कितने अच्छे से फॉलो करता है। सबसे पहले कोड को कंपाइल किया। सक्सेसफुल कंपाइलेशन के बाद आर्डिनो यूनो में कोड अपलोड कर दिया। जैसे ही डन अपलोडिंग का मैसेज दिखाई देगा, इसका मतलब कोड आर्डिनो में सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अगर आप भी लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाना चाहते हो तो पूरा सोर्स कोड, सर्किट डायग्राम एंड कंपोनेंट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो और आसानी से डाउनलोड करो। तो चलिए अब लाइन फॉलोइंग रोबोट के लिए ट्रैक तैयार करते हैं। इसके लिए हम ब्लैक इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेप का यूज करेंगे। कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी ब्लैक लाइन बनाना, ताकि हमारी रोबोटिक कार उसे अच्छे से फॉलो कर सके। अब हमें IR सेंसर को कैलिब्रेट करना है। इसके लिए सेंसर पे लगे पोटेंशियोमीटर को धीरे धीरे एडजस्ट करें, ताकि ब्लैक लाइन पर सेंसर सही रिस्पांस दे। ब्लैक लाइन के ऊपर सेंसर की LED लाइट ऑफ होनी चाहिए और व्हाइट सरफेस डिटेक्ट करते ही सेंसर की LED ऑन होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे IR सेंसर की भी सेंसिटिविटी एडजस्ट करें। अब दोनों रोबोट को व्हाइट सरफेस पर रखें और चेक करें कि चारों व्हील्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही घूम रहे हैं। अगर किसी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो तो L298 मोटर ड्राइवर से जुड़े उस मोटर के दोनों वायर को आपस में बदल दो। फाइनली हमारा पूरा कैलिब्रेशन हो चुका है। तो चलो आप टेस्टिंग करते हैं कि हमारा लाइन फॉलोइंग रोबोट ट्रैक को कितने एक्यूरेटली फॉलो करता है। अगर आपकी रोबोटिक्स कार पहली बार में लाइन को सही तरीके से फॉलो नहीं करता तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। लाइन फॉलोइंग रोबोट की परफॉर्मेंस कई चीजों पे निर्भर करती है, जैसे कि बैटरी का वोल्टेज, ब्लैक लाइन की चौड़ाई, IR सेंसर के बीच की दूरी, सेंसर और ट्रैक के बीच की हाइट और आपके रोबोट का ओवरऑल डिजाइन। अगर रोबोट बार बार लाइन छोड़ रहा है तो सबसे पहले सेंसर की पोजीशन और सेंसिटिविटी चेक करें, फिर मोटर की स्पीड और कोड में दिए गए स्पीड वैल्यू को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करें। तो इससे आपकी रोबोटिक कार ट्रैक को प्रॉपरली फॉलो करेगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ स्मार्ट रोबोटिक कार बनाने के लिए वीडियो को शेयर कर दो। और ऐसे ही शानदार DIY प्रोजेक्ट बनाने के लिए अमोल कोलते DIY चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।